रोहिल मियाँ, आप मैट्रिक में थे जब बीजान का टिफिन बांध करके हमारे जोड़िया बाजार वाले दफ्तर में आते थे। उस वक्त भी मशकूर सिद्दीकी का नाम मशहूर था। मार्केट में हमारे नाम से लोग सामान उठाते थे और आगे बेचते थे। ये किसी भी काम को लेकर ये जो तुम्हारी गैर मुस्तकिल मिजाजी है, इससे हम बहुत परेशान। पहली बार तुम्हारे अब्बू जान तुम्हारी हिमायत में खड़े हैं और तुम हो कि अभी भी डावाडोल हो रही हो। ऐसा नहीं है, मैं जो कह रही हूँ मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है? मगर मुझे बताएंगे ये क्या है? वो इतने सीरियस कैसे हो गए? आपको तो पता है, बात जब कारोबार की हो तो रोहेल मियाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कंपनी का फायदा होता है। बस ये बात थी। हाँ, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? भाई हम करेंगे अपने देवर जी से बात। अगर वो किसी की सुनते हैं ना तो वो सिर्फ उनकी बीजान। कल दफ्तर तशरीफ ले आए आप। तकसीम का वक्त आ चुका है। मशकूर साहब की कॉल आई थी। क्या कह रहे थे? सर वो कह रहे थे कि आपको और मसरूर साहब को मुत्तला कर दूं कि उन्होंने कंपनी के असासों की तकसीम का फैसला कर लिया है। लिहाजा आप बैरिस्टर गौरी साहब से मीटिंग का तय करके मुझे इत्तला कर दें। ये भी ताकीद की है कि सर वो इसी हफ्ते मीटिंग होना जरूरी है। आपने गौरी साहब को इन्फॉर्म किया? सर मैंने आपको पहले बताना जरूरी समझा, जैसा आप कहें। देखिए मजीद साहब, चचा जान कंपनी के मालकान में से एक हैं, तो वो जो कह रहे हैं आप वो कीजिए। सर मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि मशकूर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात मजीद साहब, आपकी बिल्कुल हैसियत है, हम उससे पूछ सकते हैं ये। और चचा ऐसा क्यों कर रहे हैं तो नाराज है मुझसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सर लेकिन देखिए मजीद साहब, जो जिससे जितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है ना, उससे नाराज भी उसी शिद्दत से होता है। तो नाराज है मुझसे। बहरहाल आप अब्बा जान और गौरी साहब से वक्त लेके चचान को बता दीजिए, मैं तो ऑफिस में ही होऊंगा। और कोशिश कीजिएगा कि लंच टाइम हो ताकि उनकी पसंद का खाना भी मंगवाया जा सके। ठीक है सर, ठीक है। कब आई बेटा? बस अभी आई। आप माशाल्लाह से इबादत में मसरूफ थी। हाँ बस बेटा, यही तो एक ताल्लुक है जिसकी फिक्र करनी चाहिए, वरना हम फानी और ये जहां भी फानी। माशाल्लाह से आप कसरत से इबादत करती हैं बीजान। जिन घरों में अल्लाह ताला का नाम दिल से लिया जाता है ना, उस घर में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें होती हैं। अल्लाह ताला इस घर को नजर बद से बचाए। लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जिस घर को नजरे बद से बचाने के लिए हमेशा दुआएं करते रहे,
नजरे बद ने उस घर का रास्ता देख लिया। हमारे इस खानदान की, सिद्दीकी फैमिली की मिसालें दी जाती। इन दोनों भाइयों के प्यार की, बेलौस प्यार की मिसालें। पता नहीं कब मामूली सी ये दरार बढ़ते बढ़ते गहरी खलीज बन गई। बीजान, ये दरार और ये खलीज, ये गहरी खलीज एक इम्तिहान, अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है ये। लेकिन अल्लाह ताला इस इम्तिहान से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। बस हमें ढूंढना होता है और फिर कामयाबी भी देते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें रास्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता बीजान, और कुछ होते हैं जिन्हें रास्ता खुद मंजिल की तरफ लेके जाता है। ठीक कह रही हैं आप। ये इम्तिहान ही तो है। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इस इम्तिहान में सुरखरू होने की। इंशाल्लाह। हीरा क्या कर? तेरा आधा घंटा भी खत्म नहीं हुआ? कितने दिन हो गए? बड़ा बंद हो गया बॉस। जो लड़का ये काम करता है ना, जिसको मोबाइल का फोन का लॉक खोलने के लिए दिया था, उसकी दुकान पे पड़ गया छापा। पुलिस वाले उसकी दुकान से सारा माल उठा के ले गए। अब मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ कि माल खाने में से कुछ दे दागे ना फोन निकलवा लूं। तुझे पता है ना फोन मेरे लिए कितना कीमती है? आपका हर हुक्म कीमती होता है हमारे लिए बॉस। ये पहली बार हुआ है बॉस। और भाई कुछ भी कर, पैसे लगा, कोई भी जुगाड़ लगा, मुझे फोन चाहिए, वो भी अनलॉक कंडीशन में। जान लगा देंगे बॉस, बेगम हो जाएं आप। चाचा जान, आपसे डांट खाए बहुत अरसा हो गया। आई रिमेम्बर एक बार जब मैंने गलत टेंडर फिल कर दिया था और हमें अपना नुकसान करके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ी थी, तो आपने सबके सामने मुझे डांटा। लेकिन उस डांट का ये फायदा हुआ था चाचा कि उसके बाद मैंने वो गलती दोबारा नहीं। गलतियों की माफी मांगना अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ गलतियां नाकाबिल माफी होती हैं। उनकी तलाफी का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप रास्ते जुदा कर लें, ताकि रिश्तों का भरम रह जाए। चाचा मुझसे क्या इतनी बड़ी गलती हो गई है कि आप रास्ते जुदा करने की बात करें? ओके, आई एडमिट मुझसे गलती हो गई है, मुझसे नाराज हो जाए, मुझे डांटे हैं आप, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें तो ना करें। चाचा मुझे सजा दें, आप उन रिश्तों की क्यों सजा दे रहे हैं जो आपने इतनी मोहब्बत, इतने प्यार और इतनी मेहनत से सजाए हैं?
इस घर की रौनक आपकी वजह से है चचान, अब्बा की वजह से, अम्मी, चची जान, सबकी वजह से। आप लोग मेरी छाँव हैं, वरना इस घर में मेरे लिए सिर्फ धूप होनी थी। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। जिस उनसियत, उल्फत और मोहब्बत की बात कर रहे हो ना, उसी को कायम रखने के लिए मैं इक़दामात उठा रहा हूं। अब कब तब सबके मसले मैंने ढूंढ लिए। उम्मीद है तुम्हें मजीद साहब का पैगाम मिल गया होगा जो कि हमने उनको दिया था। जल्दी से मीटिंग रख लो ताकि सारे इक़दामात अंजाम तक पहुंच सके। मजीद साहब, वो समरीन के ड्यूज क्लियर करवा दें प्लीज। और सर वो गाड़ी? वो उन्हीं के पास रहेगी। सर उन्होंने आने का कहा था, उनको कुछ सामान है वो लेना है उनको, तो मैंने उनका रूम खुलवा दिया है। अच्छा, जब वो आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर। सुबैदा बेगम, इन दोनों भाइयों का रिश्ता इतना कमजोर तो कभी भी नहीं था कि एक जरा सी बात पे एक दूसरे की तरफ पीठ मोड़ कर बैठ जाते। रुपया पैसा तो इनके दरमियान कभी इख्तलाफ का सबब बना ही नहीं। तो सोचें, क्या ये हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम इस चिंगारी को आग बनने से पहले ही रोक लेते? बीजान, मैंने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की है। अपनी औलाद के बारे में सोचना क्या जुर्म है? और अगर आज समरीन ने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच ही लिया है तो उसे क्यों रोका जा रहा है? किसने रोका और कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? समरीन हो या शम्मो, इन्होंने कुछ भी करना चाहा, हमने हमेशा हिमायत की। कोई एक मौका भी आप हमें गिनवा दीजिए कि इन दोनों के मुकाबिल हमने कभी रोहेल को फौकियत दी हो। जान, रोहेल की तो बात ही मत कीजिए, वो तो मालिक है। समरीन का और रोहेल का कहाँ मुकाबला? वो तो आसमान की उस ऊंचाई पर है जहां से उसे सब बोने नजर आते हैं। हत्ता कि वो चचा भी जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। बात सीधी सी है बीजान, हम भी इस सांझे की जिंदगी से बेजार आ चुके हैं। समरीन के अब्बा ने आज जो बात की है, काश बहुत पहले कर लेते तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। हमने तो ख्वाब भी आपकी मर्जी के देखे, हत्ता कि ताबीर भी पाई तो आपकी मर्जी की। सुबैदा बेगम, आपके रवैये से बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर ये घर टूटा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और हम हों। मगर एक बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे से, परसों लगे हैं इस मकान को घर बनाने। हाँ, ऑफिस से निकल के स्टूडियो आ रही हूँ, तुम वेट करो, कॉफी मंगवाओ। हाँ हाँ, आतिफ भी पहुंचने वाला है। चल मिलते हैं। तुमने इतनी जल्दी जाने का फैसला कर लिया कि हम तुम्हें फेयरवेल भी नहीं दे सके। तुम अब मेरे बॉस नहीं रहे तो मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ। पहले तुमने कौन सी कसर छोड़ी? खैर, एनीवे, लेट्स हैव वन लास्ट कॉफी इन द ऑफिस। श्योर। लेट्स गो।
ये सब कभी तो होना था, तो अभी हो जाए तो अच्छा है। ना तुम्हारी औलाद है ना मेरी। शम्मो भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही। फिर हमारे बड़ों ने तो वैसे भी अब घर पे ही रहना है, सो इकट्ठे रहें या अलग, डजंट रियली मैटर। अपनी अपनी सोच की बात है समरीन। चचा और अब्बा तुम्हारे हैं, लेकिन उन्हें मिस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे चचा नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। वो नाराज है मुझसे। मेरे लिए इससे बड़ी तकलीफ की बात कोई नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता वो तुमसे नाराज हैं या नहीं, मगर हमने पहली बार उन्हें बगैर किसी सहारे अकेले कदम उठाते देखा है। तुम्हारे रेस्टोरेंट की प्लानिंग कहाँ तक पहुंची? अभी तो इनिशियल स्टेज पे, ये सारा प्रॉपर्टी का हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती, एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी, घर, जायदाद सबको दाव पे लगा देना कहाँ की अक्लमंदी है? ये सब तुम्हारी समझ से इसलिए बाहर है क्योंकि तुमने जब भी कोई ख्वाहिश की वो पूरी हुई, जब भी कोई आरजू की तो उसे तकमील करने के लिए पूरे घर ने दिन रात एक कर दिए। और अब जब मैंने एक छोटी सी आरजू की है, मेरा बाप मेरे साथ खड़ा हो गया है, तो तुम लोगों को बुरा लग रहा है? तुम्हारी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी समरीन, नो वरी। इस वीक हम लोग मिलके माली मामला तय कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द कॉफी। चलती। हमारी बिटिया बता रही थी कि ऑफिस में रोहिल बहुत खुश है, उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही। आप तो अपने भतीजे की तारीफें करते थकते नहीं थे। जो वही भतीजा है जो बंटवारे के मामलात में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। क्यों, आप नहीं चाह रही थी कि बंटवारा हो? तो मैंने ऐसा क्या गलत किया? अपने हक के लिए बोलने को गलत बात तो नहीं है, अपना हक मांगा है बस। अब जबकि बंटवारा हो रहा है तो आप क्यों किसी खोज में लगी हुई हैं? रोहिल जो भी काम कर रहा है वो मेरे कहने पे ही काम कर रहा है। मशकूर साहब, पता नहीं मुझे आपसे डर लग रहा है। मुझे तो लगता है ऐन वक्त पर आप ही मुकर जाएंगे। वही पहले वाली तनख्वाह पर काम कर रहे होंगे। चाचा जान, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो इस वक्त हमारे कमरे में आना पड़ा है? कोई वक्त है? बीजान बहुत परेशान है। अच्छा, तो बीजान की वकील बनकर आई हो तुम। ये हमारे खानदानी मामलात हैं, हम खुद सुलझा लेंगे। तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। प्लीज अगर हो सके तो ये पूछ लीजिएगा। वक्त देखते हैं ना, कुछ हो जाते हैं। जी रूही, ठीक कहा आपने। हाँ, तबीयत कैसी है आपकी? मैं जानता हूँ आप मेरी तरफ से बहुत परेशान हैं। मेरी तो जैसे जैसे गुजरनी थी गुजर गई। अब औलाद का मामला है और मैं नहीं चाहता कि
हमारे इख्तलाफात रुपए पैसों पर। इख्तलाफात हो गए मशकूर मियाँ, और हुए भी पैसे धेले पे। आप अगर इस घर को वीरान करके जाना चाहते हैं तो जरूर चाहिए, हम रोकेंगे नहीं। मगर इस तरह जाइएगा कल को अगर मरें तो एक दूसरे को मुंह दिखा सके, या अपनी नस्लों को ये बता सके कि तुम्हारे सगे कौन हैं। हाँ, गम की बात तो है, लेकिन वक्त सारे जख्म भर देता है, और मैं इस तासुर में रहना नहीं चाहता कि ये सब तरक्की किसी एक शख्स की वजह से हुई है। जो भी नफा नुकसान होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। आप तो बांटने वालों में से थे मशकूर मियाँ, तो फिर ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया दरमियान में? तो ये बात आप रोहित से पूछे। हर मामले में हमने इनको आगे रखा, हर मसले में मैंने उसकी तरफदारी की है, और अब वो मुझे कारोबार सिखाने चले हैं। वो मुझे सिखा रहे हैं कि कारोबार के सीने में दिल नहीं, मुनाफा होता है। हमें ऐसा लगता है मशकूर मियाँ के बात आप समझने और समझाने से बहुत आगे बढ़ गई। हम आपको समझाएंगे नहीं, कुछ नहीं समझाएंगे, बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं आपकी। हमारी तबीयत अच्छी नहीं है। और जो नूरियाबाद में हमने जगह ली थी फैक्ट्री के लिए, नूरियाबाद, जी जी बिल्कुल 8 एकड़ का प्लॉट है। 10 साल पहले लिया था। मैं एक काम करता हूँ कि करंट मार्केट वैल्यू का पता करा लेता हूँ। मौली साहब, कंपनी की मिल्कियत में जो भी चीज़ है ना, उसकी कीमत सही लगवाइए। मीटिंग में हर चीज़ साफ और शफाफ अंदाज में सामने होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर। मैं ये करके रोहेल से मीटिंग में बाकी सब चीज़ें तय कर लूँगा, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ वक्त दरकार है। ले लें आप, वक्त ले लें, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि यह मामला जल्द से जल्द हल होना है। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। जरा जल्दी से किचन से चली जाओ और ये सारा सामान हटाओ, मुझे काम करनी है। जी जयजान, बस मैं दलिया ही बना रही थी बड़े अब्बू के लिए, जा रही हूँ। तो शामत की अगर कोई तस्वीर होती ना
तो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। एक बात याद रहे, आज से हमने अपना खाना पीना अलग कर लिया है। अपने शौहर को और अपनी बेटी का खाना हम अपने हाथों से बनाएंगे जब तक इस घर में रहेंगे। तुम्हें फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। तुम जहमत मत करना, ठीक है? अगर हो सके तो बीजान को इत्तला जरूर कर। बेजान पहले ही बहुत दुख में है चाची जान। अगर उनको ये पता चल गया तो वो तो और बीमार पड़ सकती है। बीबी, उनकी तरफदारी मत करो, अपनी फिक्र करो। बहुत कर लिया तुमने ऐश, अब तुम्हारे सारे ऐश खत्म होने वाले हैं। अपने नए ठिकाने का बंदोबस्त कर लो, इससे पहले कि रुखसती का परवाना तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए, समझी? मैं तो आपके मैार पे शायद कभी ना उतर पाऊं, लेकिन चाची जान जो इस घर में इस वक्त हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। आपका एक फैसला सब कुछ ठीक कर सकता है। ये घर दोबारा जुट जाएगा चाची जान। देखो बीबी, पहले दिन से ही हम तुम्हारी नीयत को भांप गए थे। इस घर की शान शौकत को देखकर जो तुम्हारी आंखों में चमक थी, आज तक हमें याद है। हम भूले नहीं हैं। सो अपने काम से काम रखो। ये हमारे मसाइल हैं, हम खुद हल कर लेंगे। जाओ यहाँ से, साफ करके जाओ किचन। अरे इसको तो हटाओ, मैं मुलाजमा थोड़ी उसको हटाऊंगी। रूही, क्या बात है बेटा? परेशान लग रही हो, तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ बड़े अब्बू, मुझे क्या होगा? बेजान की फिक्र है मुझे। ना कुछ खा रही हैं, ना किसी से बात कर रही हैं, बस उनकी फिक्र है। बेटा तुम्हारी बीजान जो है ना, बहुत हसास तबीयत की मालिक है। जरा सी भी बात उनकी तबीयत पे बहुत भारी गुजरती है। इस घर की तकसीम ने उनके ऊपर एक सानिया से गुजरा। हम तो घर से बाहर मसरूफ रहते थे। बेटा असल घर तो उन्होंने बनाया है, और इस बात का एहसास जब मशकूर मियाँ को होगा ना, तो अपना सर पीटेंगे। बड़े अब्बू, क्या ये मामला किसी सूरत हल नहीं हो सकता? बेटा जब अकल पे पर्दा पड़ जाए ना, तो बड़े से बड़े दानिश्वर को लोग बेवकूफ समझते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो हो रहा है होने दिया जाए। आपके कहने से भी चाचा जान अपना फैसला नहीं बदलेंगे? बेटा जब तक ये सारे मामला हल नहीं हो जाते, बड़े अब्बू,
सर, आप गए नहीं? खैरियत तो है? कोई काम हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं, बस वो काम का लोड इतना था कि पता नहीं चला वक्त का। खैरियत है, आप अभी तक नहीं गए? सर, आपके होते हुए कैसे जा सकता? ठीक है, मैं भी बस निकल रहा हूँ, आप भी अपना काम समेटिए और जाइए। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। बात जो खुद से छुपानी थी, बताते कैसे। बात जो खुद से छुपानी थी, बताते कैसे। हम तेरे सामने आते तो आते कैसे। वो जो हाथों पे लकीरें मिटाते कैसे। बात जो खुद से छुपानी थी, बताते कैसे। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये इश्क कयामत है, और तू मेरी हसरत है मेहरबान। जो बात अधूरी थी। अरे रोहेल बेटा, इतनी देर से आए हो, मैंने कितने फोन किए, तुमने उठाया ही नहीं फोन। सॉरी अम्मी, साइलेंट पे था, पता नहीं चला। आई एम सॉरी। खाना खाया? जी, ऑफिस में खा लिया था। आज हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, रूही के साथ हॉस्पिटल गए थे। बस फिर वही दवाएं और आप लोगों की दुआएं। कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। रूही बहुत ख्याल रखती है आपका अम्मी। हाँ, यही तो बता रहे थे हम कि रूही हमारा इतना ख्याल रखती है बेटा। हालांकि हमारी बेटी तो शम्मू है ना, कितनी लापरवाह तबीयत की है वो आप तो जानते हैं। और रूही तो हमारे बेड के पास से हिलती नहीं है, अगर हम कहते हैं तो जाती है, वरना जाती भी नहीं है। अपनी बच्ची भी शाहिदा के हवाले की हुई है। अल्लाह उसे जला दे। आई लव यू अम्मी। ओए मेरा बच्चा, आई लव यू टू। वैसे तुम्हें मुझसे बेहतर बिजनेस पार्टनर तो नहीं मिलेगा। अभी बिजनेस पार्टनर, बाद में लाइफ पार्टनर। सॉरी यार, बिजनेस पार्टनर तो मैं अपने बाप को भी नहीं बना सकती। हाँ, मशवरे की हद तक ठीक है। एंड माइंडेड, मेरे अब्बू एक ज़हीन बिजनेसमैन है। हाँ, वैसे तुम्हारे घर का हर फर्द काफी ज़हीन। रोहेल ने भी मुझे मुतासिर किया। आजकल तो मैं एजेंट्स के चक्कर लगा रही हूँ। सोचो, 800,000 गज पे शेफ समरीन्स रेस्टोरेंट। अगर यार, मसले बहुत हैं। तुम्हारे हर मसले का हल है मेरे पास, तुम बस एक बार हुक्म तो करो। अरे यार, मुझे स्टूडियो पहुंचना था, आतिफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे प्लीज ड्रॉप कर दोगे? तुम्हारे साथ होती हूँ ना, कुछ याद नहीं रहता। और जब मेरे साथ नहीं होती तो? तब मैं अपने साथ होती हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। चलो उठो। अब तक तो मुखबर ने बीजान को खबर पहुंचा ही दी होगी। कौन सी खबर? हमने अपना खाना पीना अलग कर लिया है। किचन एक है, मजबूरी है, वरना वो भी अलग कर लेते हैं। कब से? हमने रूही से कह दिया कि अब हम अपना और समरीन का खाना खुद बनाएंगे। उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। चंद दिनों की बात है बस। ये कोई बात है भला? अपनी मर्जी से इंसान खा पी भी ना सके। क्या कर रही हो? इस मिट्टी की बनी हुई हो तुम?
क्यों तुम मुझको मेरी नजर में गिरा रही हो? तुम्हारी नफरत इस दर्जे तक पहुंच जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था, अंदाजा भी नहीं लगा सकता था मैं। समरीन के अब्बा, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने तो बस रिश्तों को इतना कायम रहने दो कि कल को मेरा भाई मेरी मैयत को कांधा दे सके, मेरा भतीजा मुझे कब्र में उतार सके।